राजस्थान में कांग्रेस के अंदर एक बार फिर उठापटक की स्थिति देखने को मिल रही है। सचिन पायलट का धैर्य जवाब दे रहा है। पिछले साल बगावत के बाद जब उन्होंने कांग्रेस में वापसी की थी तो उम्मीद थी कि उनका और उनके विश्वास पात्र विधायकों का सरकार के अंदर बेहतर समायोजन होगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। पिछले महीने पायलट ने खुलकर कहा, कई माह पहले एक कमेटी बनी थी। मुझे विश्वास है कि अब और ज्यादा विलंब नहीं होगा। जो चर्चाएं की गई थी, जिन मुद्दों पर अहम सहमति बनी थी, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के हालात को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किस नजरिए से देखता है, इस पर बातचीत हुई अजय माकन से। राजस्थान के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। पिछले दिनों ही राजस्थान में 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 51% वोट मिले, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। 3 सीटों में से 2 सीट हम जीते और 1 पर हारे। जो सीट हम हारे उस पर हम कभी जीते भी नहीं हैं। आम चुनाव में तो हम यह सीट 25,000 वोटों से हारे थे, लेकिन उपचुनाव में हमारी हार महज 5,000 वोटों से हुई। इस लिहाजे से देखा जाए तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका श्रेय अशोक गहलोत सरकार के कामकाज और कांग्रेस संगठन को जाता है। वहीं आगे कहा, उठापटक के बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है तो इसका मतलब साफ है कि लोग कांग्रेस सरकार के कामकाज को पसंद कर रहे हैं। स्थानीय निकाय और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को मिले वोट प्रतिशत को देखा जाए तो 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में 10% और 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में 23% ज्यादा वोट मिले। वह पार्टी का आंतरिक मामला है जिसे हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। ऐसा किसी रणनीति के तहत नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो गलत है। राजस्थान में जब वह कमेटी बनी थी तो हमारे सीनियर नेता अहमद पटेल उनके सदस्य थे, वो बीमार पड़ गए थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसकी वजह से कमेटी अपना काम नहीं कर पाई। उसके बाद उपचुनाव और देश भर में कोरोना की दूसरी लहर, इस वजह से राजनीतिक फैसले लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। वैसे सचिन की जो उम्मीद है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, वो कब तक परवाह चढ़ सकती है, इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, पार्टी किसी की उम्मीद के हिसाब से फैसला नहीं करती। सचिन के लिए एक एसेट्स है, वो हमारे स्टार कैंपेन है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने में उनका बड़ा योगदान है। आने वाले दिनों में पार्टी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही उन्हें भूमिका सौंपेगी। वहीं आगे पूछा गया कि 5 राज्यों के नतीजों ने कांग्रेस की कमजोरी को फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर कहां चूक हो रही है? तो कांग्रेस अध्यक्ष ने अशोक चौहान के नेतृत्व में इन चुनावी नतीजों पर जो कमेटी बनाई है, वह सारे सवालों का जवाब ढूंढ रही है। उसकी रिपोर्ट आने से पहले किसी का भी कुछ बोलना उचित नहीं होगा। आगे पूछा गया कि कोरोना को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकारों पर कुप्रबंधन का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में भी स्थितियां कोई अच्छी नहीं है। कांग्रेस शासित प्रदेशों की स्थितियां कहीं बेहतर है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो कांग्रेस शासित राज्यों में उसकी दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के घनी आबादी वाले शहरों में देखें तो वहां प्रति व्यक्ति संक्रमण दर और मृत्यु दर पूरे देश में सबसे कम है। सबसे खराब स्थिति यूपी, बिहार और असम की है, जहां बीजेपी सत्ता में है। वहीं पूछा गया कि कहा जा रहा है कि इन चुनौतीपूर्ण वक्त में विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? हेल्थ से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक में विपक्ष के सदस्यों ने ऑक्सीजन का इंतजाम करने पर जोर दिया था। विपक्ष लगातार सरकार से देश में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की बात करता रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता के लिए कंपल्सरी लाइसेंस की सलाह दी है।
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर 5 सुझाव भेजे तो दूसरी ओर से बेहद घटिया शब्दों में जवाब दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरकार को सुझाव भेजे तो उसका रूखा जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आया। विपक्ष और क्या कर सकता है? विपक्ष सरकार में तो नहीं है, फैसला लेने का अधिकार तो सरकार के हाथों में ही है। अजय माकन ने बहुत ही शानदार तरीके से इन सवालों का जवाब दिया। उनसे पूछा गया, राजस्थान में आप किस तरह का राजनीतिक माहौल देख रहे हैं? फिर पूछा गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच उठापटक जारी है, इसका असर पार्टी पर तो पड़ ही रहा होगा। वहीं उनसे आगे पूछा गया कि 2 दिन पहले सचिन पायलट समर्थक कह रहे जाने वाले एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया, तो इस पर उन्होंने एक विशेष अलग अंदाज में अपनी जवाब दिया। वहीं आगे पूछा गया कि कांग्रेस हाईकमान ने पायलट गुट की शिकायतों को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन इस कमेटी ने आज तक कुछ नहीं किया। क्या यह सचिन को नजरअंदाज करते रहने की रणनीति का हिस्सा है? अजय माकन के इन सवालों के जवाब पर राजस्थान कांग्रेस में फिर से सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही हेमराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा था। राज्य के मंत्री रहे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हेमराम चौधरी ने कुछ दिनों पहले ही विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा था। बाड़मेरा की गुड्डामलानी विधानसभा सीट से 6ठी बार विधायक बने हेमराम चौधरी ने इस्तीफा से राज्य में राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई। विधायक पद से इस्तीफा भेजते हुए हेमराम चौधरी ने अशोक गहलोत सरकार पर अपने विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया था। वहीं हेमराम चौधरी ने कहा था कि सरकार की दुश्मनी मुझसे है, लेकिन मेरे क्षेत्र की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होती। कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले हेमराम चौधरी ने 14 फरवरी 2019 को भी इस्तीफा दिया था, लेकिन स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार फिर से उनके इस्तीफे से अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच दरार को बढ़ा दिया है। उनकी ओर से विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया इस्तीफा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। राज्य के सीनियर नेताओं में से एक हेमराम चौधरी को इस बार गहलोत कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। पहले की सरकारों में मंत्री रहे चौधरी के कैबिनेट से बाहर रहने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। हेमराम चौधरी अपनी ही गहलोत सरकार पर क्षेत्र में विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप भी लगाते रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा में भी चौधरी ने खुलकर अपनी सरकार पर निशाना साधा था। चौधरी ने कहा था कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। बीते दिनों राजस्थान विधानसभा में बोलते हुए चौधरी ने मन में दबी पीड़ा पूरी तरह से उजागर की थी। हेमराम चौधरी ने कहा था कि दुश्मनी निकालनी है तो मेरे से निकालिए, क्षेत्र की जनता को परेशान मत करिए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।